इस शांत रात में हम आपके सामने झुके हुए दिल लेकर आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताओं और थकान के बाद अब हम आपके चरणों में विश्राम पाने आए हैं। प्रभु, जैसे अंधेरा धीरे धीरे इस संसार पर छा जाता है, वैसे ही आप अपनी शांति हमारे मन और आत्मा पर उतार दीजिए। प्रभु, आज जो कुछ भी हमने देखा, सुना, कहा या किया, अगर उसमें कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, किसी का दिल दुखाया हो, जानबूझकर या अनजाने में पाप किया हो, तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप दया और प्रेम के सागर हैं। हे प्रभु, आज के दिन आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, भोजन दिया, पहनने को वस्त्र दिए, छत दी, परिवार दिया और साथ देने वाले लोग दिए। कई बार हम शिकायत करते रहे, पर आज रात हम कहना चाहते हैं धन्यवाद प्रभु, हर छोटी और बड़ी बात के लिए धन्यवाद। प्रभु, इस रात हम अपना सारा बोझ आपको सौंपते हैं। जो चिंताएं हमारे मन में घूम रही हैं, जो डर हमारे दिल को बेचैन कर रहे हैं, जो भविष्य की सोच हमें सोने नहीं देती, उन सबको हम आपके हाथों में रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। हे प्रभु, हमारे घर की रक्षा कीजिए, हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कोने पर अपनी सुरक्षा की छाया रखिए। कोई भी बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक सोच, कोई बीमारी या दुर्घटना हमारे पास ना आने पाए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें और हम शांति की नींद सो सकें। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को आज रात आशीष दीजिए, जो पास है उन्हें भी और जो दूर हैं उन्हें भी। बच्चों को सुरक्षित रखिए, बुजुर्गों को शक्ति दीजिए, बीमारों को चंगाई दीजिए और दुखी मनों को सांत्वना दीजिए। हे प्रभु, जिनके पास आज शांति नहीं है, जिनके घरों में कलह है, जिनके जीवन में अंधकार है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने आज हमें चोट पहुंचाई या जिनसे हम आहत हुए, उन्हें और हमें दोनों को क्षमा करने का मन दीजिए, क्योंकि क्षमा में ही सच्ची शांति है। प्रभु, अगर आज किसी ने हमें धोखा दिया हो, अगर कोई बात हमारे दिल में कांटे की तरह चुभ रही हो, तो हमें सिखाए कि हम उसे आपके चरणों में छोड़ दें। हम बदला नहीं चाहते, हम केवल आपकी शांति चाहते हैं। हे प्रभु, आज जो आशीषें हमें मिली उनके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिली उनके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। प्रभु, हमारी नींद को मीठा और गहरा बनाइए। कोई बुरा सपना, कोई डरावनी सोच हमें परेशान न करे। अगर नींद खुल जाए तो हमारा मन घबराए नहीं, बल्कि आपका नाम लेकर फिर से विश्राम पाए। हे प्रभु, आने वाले कल को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। आप हमारे मार्गदर्शक, हमारे रक्षक और हमारे पिता हैं। प्रभु, हमें नम्र दिल दीजिए, धैर्य दीजिए, सच्चाई पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारी जुबान से कड़वे शब्द न निकले, हमारे काम किसी को ठोकर न पहुंचाएं और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हे प्रभु, आज रात हम खुद को पूरी तरह आपको समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ आपका है। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही हम भी आपके प्रेम में सुरक्षित होकर विश्राम करना चाहते हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, और आप ही वह प्रभु हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर उस बंधन को आपके सामने रखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो जंजीरों की तरह हमारे मन, शरीर और आत्मा को बांधे हुए हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर दिन हमें भीतर से तोड़ते हैं। हे प्रभु, कोई बंधन पाप का हो, कोई डर का हो, कोई बीमारी का हो, कोई कर्ज का हो, कोई असफलता का हो, कोई नकारात्मक सोच का हो या कोई बीते हुए घावों का, आज हम उन्हें आपके नाम में तोड़ना चाहते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जहां आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, इसलिए आज हम स्वतंत्रता की पुकार लगाते हैं। हर उस शक्ति के विरुद्ध जो हमें बांधकर रखना चाहती है, हर उस बोझ के विरुद्ध जो हमें झुकाए हुए है। हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा बंधन है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमें अंदर से जकड़े हुए है, तो उसे अभी प्रकट कीजिए और अपने सामर्थी हाथ से उसे पूरी तरह तोड़ दीजिए। प्रभु, हम हर उस आत्मिक बंधन को तोड़ते हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, हर उस श्राप को, हर उस गलत परंपरा को, हर उस अंधकार को जो हमारे जीवन में बिना बुलाए प्रवेश कर गया है। आपके नाम में हम उसे अस्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हम अपने जीवन पर आपका अधिकार स्वीकार करते हैं, किसी और शक्ति को नहीं, किसी डर को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, सिर्फ आपको। प्रभु,
अगर हमारा मन किसी आदत में बंधा हुआ है, अगर हमारी सोच किसी गलत दिशा में जकड़ी हुई है, अगर हमारी आत्मा किसी पुराने दर्द में कैद है, तो आज हमें छुड़ा लीजिए, हमें आजादी दीजिए, पूरी और सच्ची आजादी। हे प्रभु, जो बंधन हमें रातों को सोने नहीं देते, जो बंधन हमें हंसने नहीं देते, जो बंधन हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, आज आपके सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकते। प्रभु, हम आपके नाम में घोषणा करते हैं कि हर जंजीर टूट रही है, हर ताला खुल रहा है, हर दरवाजा जो बंद था आज आपके हाथ से खुल रहा है। हे प्रभु, हम बीमारी के बंधन को तोड़ते हैं, शरीर की हर कमजोरी, हर दर्द, हर अस्वस्थता आपके सामर्थी नाम में अभी निकल जाए। आप हमारी चंगाई हैं। प्रभु, हम आर्थिक तंगी के बंधन को तोड़ते हैं, कर्ज, कमी, अभाव और चिंता अब हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रखेंगे। आप हमारे पालनहार हैं और आप कभी हमें खाली हाथ नहीं छोड़ते। हे प्रभु, हम डर और घबराहट के बंधन को तोड़ते हैं, भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों का डर, आज हम इन्हें आपके चरणों में छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी है। प्रभु, हम हर उस रिश्ते के बंधन को तोड़ते हैं जो हमें नीचे खींच रहा है, हर गलत जुड़ाव, हर आत्मिक बोझ, हर ऐसा संबंध जो हमें आपकी इच्छा से दूर करता है, आज हम उससे स्वतंत्रता चाहते हैं। हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई बंधन ऐसा है जो हमारी गलती से आया है तो हमें क्षमा कीजिए, और अगर कोई बंधन बिना हमारी इच्छा के आया है तो हमें छुड़ा लीजिए, क्योंकि आप न्यायी और दयालु प्रभु हैं। प्रभु, हम अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि हम बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जीने के लिए बनाए गए हैं। हम हारने के लिए नहीं बल्कि जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, आज हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो, पुरानी बातें बीत जाएं, पुरानी जंजीरें टूट जाएं और नया जीवन हमारे भीतर जन्म ले। प्रभु, हम आपके लहू की सामर्थ पर भरोसा करते हैं, जो हर दोष को धोता है, हर बंधन को तोड़ता है और हर अंधकार को दूर करता है। हे प्रभु, आज हमारे घरों में स्वतंत्रता हो, हमारे मन में शांति हो, हमारी आत्मा में आनंद हो और हमारे भविष्य में आशा हो। हम ये प्रार्थना डर से नहीं, विश्वास से करते हैं, कमजोरी से नहीं बल्कि आपके सामर्थ्य पर भरोसा रखकर करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि जो आपने आज शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। कोई भी बंधन आपके नाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु, आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आपके सामने आते हैं। आज हमारे होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द कम पड़ गए थे, जब हमारी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। हमारी खामोश आहें, हमारी अधूरी प्रार्थनाएं और हमारे दिल की गहराइयों की पुकार आप तक पहुंच गई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सही समय पर जवाब दिया। शायद हमारे समय पर नहीं, पर आपके समय पर, और आपका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि आप चुप हैं, कि शायद आप सुन नहीं रहे या शायद हमारी प्रार्थनाएं योग्य नहीं हैं, पर आज हम गवाही देते हैं कि आप कभी चुप नहीं थे। आप काम कर रहे थे पर्दे के पीछे, हमारी समझ से परे। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो खुले, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए भी जो बंद रहे, क्योंकि आज हम समझते हैं कि जो बंद हुआ वह हमारे नुकसान के लिए नहीं था। प्रभु, जब हम हिम्मत हारने वाले थे तब आपने हमें थाम लिया। जब हमारे पास शब्द नहीं थे तब आपने हमें शांति दी। जब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने एक नई दिशा दिखाई। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो आज तक छुपी हुई है। हर एक सांस के लिए धन्यवाद, हर एक सुबह के लिए धन्यवाद, हर एक रात की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी नहीं, आपने हमें समझा भी। आपने हमारी जरूरत को हमसे पहले जाना, और जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा तब आपने सब कुछ बदल दिया। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, धन्यवाद आशा के लिए, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे दिल में उतरी। प्रभु, हमने मांगा था और आपने दिया, कभी वैसा नहीं जैसा हमने सोचा, पर वैसा जैसा हमारे लिए सही था। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, हालात बदल गए, पर आपका प्रेम कभी नहीं बदला। प्रभु, जब दुनिया ने हमें कमजोर समझा तब आपने हमें मजबूत किया। जब हम खुद पर भरोसा खो बैठे थे तब आपने हमें याद दिलाया कि हम आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद प्रभु हर उस आंसू के लिए जो आपने पोंछा, हर उस रात के लिए जो आपने हमें काटने से बचाई,
हर उस डर के लिए जिसे आपने शांति में बदल दिया। प्रभु, हम मानते हैं कि सब कुछ अभी भी परिपूर्ण नहीं है, पर हमारा हृदय आज भी धन्यवाद से भरा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने शुरुआत की है वही उसे पूरा भी करेगा। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आशीष बने, और उन अनुभवों के लिए भी जिनसे हमने सीखना सीखा। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई संघर्ष नहीं आएगा, पर इसका मतलब यह जरूर है कि अब हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरने नहीं दिया, और अगर गिरे भी तो आपने उठाकर फिर से खड़ा किया। प्रभु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी देन है। हमारा भविष्य, हमारी योजनाएं और हमारे सपने, सब कुछ हम फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी सुन ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी सुध ली। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अपना प्रेम प्रकट किया। प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, उन आशीषों के लिए जो अभी रास्ते में हैं, उन उत्तरों के लिए जो अभी प्रकट होंगे। हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ जीते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन एक जीवित गवाही बने कि आपने हमारी पुकार सुनी और हमें निराश नहीं किया। आज और हर दिन हम पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।